जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो कि 2020 में होना है, उसको लेकर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जाओ दोस्तों, 10 बड़ी बातें जो आरजेडी को जीत दिला सकती है। कैसे दिलाएगी जीत और कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आरजेडी इस बार चुनाव 2020 का जीतने वाली है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में दो ही बड़ी पार्टी इस बार आमने सामने हो सकती हैं, जिनमें अगर बात करें तो नीतीश कुमार को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो तेजस्वी यादव ही होंगे, और तेजस्वी यादव को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो नीतीश कुमार की सरकार हो सकती है। अब आती है गठबंधन की बात, तो गठबंधन में किसके साथ कौन हो सकता है। बता दें, इस बार कांग्रेस यहां पर दावेदारी रख रही है आरजेडी के साथ कि 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ती है। इसके अलावा कई और पार्टी है जो आरजेडी का खेल बिगाड़ सकती है। तो आरजेडी अगर महागठबंधन में जाती है तो महागठबंधन से आरजेडी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो उनका खुद का वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और जो उनकी परंपरागत जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन के थ्रू बढ़ जाएंगी। तो आरजेडी अगर कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरती है और कम सीटें अगर कांग्रेस को देती है तो आरजेडी कितनी सीटें यहां पर जीतेगी, इस पर भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। अगर बात करें तो आरजेडी को लिए सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर है, 10 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिखाएंगे आरजेडी कैसे जो है 2020 का चुनाव जीत सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में जो है शिबू सोरेन जो झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे थे और यहां पर जो वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आए। तो इसी प्रकार से वरिष्ठ नेताओं का सम्मान यहां पर करना होगा आरजेडी को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का अगर उन्हें जीतना है, और सभी बड़े फैसले वो अपने वरिष्ठ नेताओं के यहां पर समझाने से ही यहां पर लिए जाएं, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। दूसरा बड़ा पॉइंट जो यहां पर निकल कर आता है आरजेडी के लिए कि जीत का ये सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है। देखिए, महागठबंधन में अगर पार्टियों को वो शामिल करते हैं जिससे आरजेडी का जो गठबंधन से उनका जो वोट शेयर है वो यहां पर बिखर जाएगा और कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर भी जो है काफी अहम भूमिका होगी। तो अगर आरजेडी कांग्रेस के साथ केवल दो ही पार्टियों के साथ गठबंधन करती है तो आराम से जो है 2020 का चुनाव जीत सकती है। अगर गठबंधन करती है तब, अगर महागठबंधन में करती है और महागठबंधन अन्य पार्टियों को रखती है तो फिर जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा देखिए, तीसरा जो पॉइंट निकल कर आता है कि कई मुद्दों की बजाय एक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो विपक्ष और यहाँ पर जो भी सत्ताधार पार्टी होती है वो यहाँ पर अपने अपने मुद्दों को लेकर चलती है, लेकिन अगर जो विपक्ष है वो ज्यादा मुद्दों को ना लेकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही चुनाव लड़े तो वो काफी कारगर साबित हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव जिसमें बेरोजगारी हटाओ यात्रा जिस प्रकार के मुद्दे थे और लॉकडाउन के चलते फिलहाल यहाँ पर जो है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां रुक गई हैं, लेकिन इससे पहले काफी महत्वपूर्ण जो थी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अपने अपने पार्टी अपने अपने जो नेता थे वो अपने अपने इलाकों में जाकर अपना अपना प्रचार अपनी पार्टी के लिए करने लगे थे। फिलहाल अगर आंकड़े दिखाएं तो लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी देखें तो बीजेपी और जेडीयू जो है काफी अच्छी सीटें हासिल की थी, लेकिन आरजेडी अब कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है तो उनको फायदा होगा। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल कर आता है, देखिए आपने देखा होगा कि पार्टी में जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टी में कई बड़े ऐसे नेता होते हैं जो अलग अलग यहाँ पर घोषणाएं करते हैं, अलग अलग अपने बातें रखते हैं, जिससे जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं बिखर जाती है, क्योंकि जनता एक पार्टी के छत्र छाया में जो भी यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनको फायदे में देते हैं, लेकिन नेता बिखर जाते हैं और अपने अपने मन के हिसाब से वो अपनी बातें रखते हैं, तो इससे जनता थोड़ी सी बहक जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो यहाँ पर पार्टी तय करे कि इस तरह की आपको बयानबाजी करनी है तो वो यहाँ पर ध्यान रखना होगा किस तरह की ही वहां पर बातें रखी जाए। यहाँ पर अगर देखें तो पांचवा जो बड़ा पॉइंट है, केवल कोर वोट बचाने पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब जो उनका पुराना वोट शेयर है उसको यहाँ पर बचाने की कोशिश करें और जो नया वोट शेयर है उसको यहाँ पर आकर्षित करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो कि अपना जो पुराना वोट है उसको यहाँ पर बंटने दिया जाए। अगर वो बढ़ जाता है तो फिर आरजेडी को काफी नुकसान होगा, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। देखिए, छठा जो पॉइंट होता है वो है सुशासन के मुद्दे पर पैदा
ना करें। मतलब कि विपक्ष को यहाँ पर सुशासन कहने पर भी जो है वोट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए। तो बयानबाजी सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है कि बयानबाजी बिल्कुल सही होना चाहिए, इस तरह के मुद्दे रखे जाएं ताकि जो जनता है वो भी समझे उन मुद्दों को और आरजेडी की तरफ वो आए। देखिए 7वां बड़ा पॉइंट क्या निकल कर आता है, उम्मीदवार जल्द से जल्द संबंधित सीटों पर नाम जारी करे और अपना घोषणा पत्र भी जारी करे कि हम इस तरह के काम अब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करेंगे। और जो भी संबंधित सीटें हैं और जो उम्मीदवार हैं उनके लिए, तो वो अगर यहाँ पर अनाउंस होते हैं तो लॉकडाउन के बाद कहना होगा कि वो अपने अपने क्षेत्रों पर जाकर काम स्टार्ट कर देंगे और कहीं ना कहीं जनता भी समझेगी कि ये हमारे नेता हैं, हमें इन्हें वोट करना है। तो इस तरह से जो है इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनको काफ़ी फायदा होगा। 8वां बड़ा पॉइंट यहाँ पर है परिवार के एक समय में एक नेता। अगर एक परिवार में जो नेता हैं वो ज़्यादा निकल कर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है वो भी बटेगा और आपसी जो विवाद है उसको लेकर भी जनता का मन मुटाव होगा, जिससे आरजेडी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो एक परिवार में एक ही नेता की छत्र छाया में बाकी सभी जो है काम करें, ये बड़ा पॉइंट होगा 8वां बड़ा पॉइंट। 9वां पॉइंट क्या है, जातीय समीकरण। देखिए सवर्ण अगर बात करें तो 25% यहाँ पर बिहार से आते हैं, बेस से 25, यादव 12%, मुस्लिम 12, सैनी 5 और अन्य जो भी हैं वो कुछ कुछ मात्रा में हैं। तो हर जाति की राजनीति ना करें, इससे क्या होता है कि जो वोट शेयर है वो घट जाएगा और अपना अपना अगर यहाँ पर राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति अगर होती है, किसी भी यहाँ पर पार्टी अगर राजनीतिक पार्टी करती है, जातीय राजनीति करती है तो वो उसको नुकसान होता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है आरजेडी को कि जातीय राजनीति ज़्यादा ना करे और ज़्यादातर हो कि सभी जातियों को लेकर चले, जिससे जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव उनको फायदा हो। 10वां और आखिरी पॉइंट क्या है, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए हर मुद्दे पर जवाब ना दे। आरजेडी अगर चुनावी मैदान में उतरती है और कह सकते हैं कि वो अगर हर मुद्दे पर जवाब देती है जनता के लिए और कह सकते हैं कि विपक्षी दल के लिए, और जो भी कुछ यहाँ पर जब भी सभाएं होती है तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करना है। तो अगर बता दें आपको कि ये 10 बड़े पॉइंट हैं, उन बड़े 10 पॉइंटों के साथ आरजेडी 2020 चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन फिर भी ये तो मुद्दे हैं, आने वाले समय में और भी चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार के कैंडिडेट उतरते हैं उससे भी काफ़ी अंतर आएगा। आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार और कितनी सीटों के साथ वो सरकार बनाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से हर दिन मिलती रहे।